अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें यूट्यूब चैनल। मेरा नाम हसन निसार है। आज मैं आपके पास 7 मुख्तलिफ़ किस्म की ख़बरें लेके आया हूँ जो कि मैं आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ। सबसे पहली ख़बर जो है वो KP के जो वज़ीर आला हैं अली अमीन गंडापुर, उनके बारे में है। उसकी पहली ख़बर ये है जो कि मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। अगर मैं जेल की दीवार तोड़कर अंदर घुस जाऊं तो क्या खान साहब से मुलाकात करवा देंगे? ये एक सूबे का वज़ीर आला कह रहा है। ये वो वज़ीर आला है जिसको इमरान खान साहब ने बार बार अपने पास बुलाया, लेकिन वो हैं कि बज़िद हैं कि मैंने खान साहब के पास नहीं जाना। और ये कभी कोई ना कोई ड्रामेबाजी लगाकर, कोई ना कोई झूठ सच बोल कर ये अपनी जान किसी तरीके खलासी करवा लेते हैं। कभी ये कहते हैं जी कि मेरे ऊपर पाबंदी है, मेरे ऊपर जो है वो FIR है, मेरे जो पासपोर्ट है वो बंद है, लेकिन ये किसी तरीके जान छुड़वा नहीं पाते क्योंकि तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं और ख़ुद तहरीक इंसाफ इस वक्त इनके ख़िलाफ़ हो चुकी है। ये कोई ना कोई ड्रामाबाजी करके अपना टाइम निकाल रहे हैं, किसी तरीके मेरा टाइम निकलता रहे। इमरान खान साहब ने बारहा कहा है इनको कि आके मुझे मिलो, लेकिन ये हैं कि जो इमरान खान साहब के पास जाने से कतराते हैं क्योंकि इमरान खान साहब इनकी हकीकत जान चुके हैं और ये अब कुछ ही पलों के या कुछ ही दिनों के मेहमान लगते हैं कि वज़ीर आला एज अ वज़ीर आला ये जो है वो शायद KPK में रह सकें। खैर, अब इमरान खान साहब जाने क्योंकि उन्होंने इनको अपॉइंट किया था, अब वो जाने और अली अमीन गंडापुर जाने। इसके साथ आगे बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। वो ये है कि जी मोहसिन नकवी साहब के लिए है ये ख़बर। उन्होंने फरमाया है कि क्योंकि ये क्रिकेट का बेड़ा गर्क करने के बाद अब ये कुछ फरमा रहे हैं, वो आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। कह रहे हैं जी कि मेरे लिए अपने वतन की इज़्ज़त और वक़ार से बढ़कर कोई चीज़ अहम नहीं। ठीक, आप मुझे ये बताएं कि जब से आप PCB के चेयरमैन बने हैं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का एक हाई मोराल, जहां पे वो इंडिया को 9 विकेटों से शिकस्त देने वाली टीम, जो बिल्कुल बच्चों की टीम बनाकर भेजी गई है और बिल्कुल वहां पर वो 128 का रन उन्होंने किए, वो कोई रन है इंडिया जैसी टीम को ये टास्क देने के लिए कि ये 128 स्कोर जो है वो आप कर दें। लेकिन ये भी कह लें कि वो उनकी थोड़ी सी बैड लक थी कि उन्होंने अपने 3 आउट करवा लिए, लेकिन ये 1 साइडेड मैच था, बड़े आसानी से ये मैच जीता जा सकता था। और मोहसिन नकवी साहब, आपकी मेहरबानी है, अगर आप चाहते हैं कि PCB अच्छा परफॉर्म कर ले, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम एक बाद ये टीम है जो मुल्क में कोई खुशी पैदा कर सकती है, कोई खुशी वक्त दिखा सकती है, क्योंकि वैसे तो मुल्क में कोई इस तरह का माजरा बन नहीं रहा खुशी के लिए। लेकिन आपकी मेहरबानी है, अगर आप चाहते हैं कि ये अदारा जो है वो कुछ परफॉर्म कर ले तो बराए मेहरबानी आप इस अदारे से अलग हो जाएं। नहायत अदब से आपसे गुजारिश है। चलें, अगर नहीं होता तो फिर अवाम तो जानती है आपकी हकीकत। खैर, इसके आगे बढ़ते हैं तीसरी खबर की तरफ। वो ये कि मरीम नवाज साहिबा जो कि वज़ीर आला पंजाब है, उनकी तरफ से ये खबर है। वो ये कहती हैं कि जी मियाँ वाली मुझे बहुत अजीज़ है, आगे पीछे नहीं था। खैर, जैसे ही मियाँ वाली में जाना इत्तेफाक हुआ, क्योंकि पता है कि इमरान खान साहब का ये हल्का रहा है, क्योंकि यहाँ से इमरान खान साहब आज तक सीट जीतते ही आए हैं और कभी हारे नहीं वहाँ से, और वज़ीर आज़म भी यहाँ से ही मुंतखब होना पसंद किया था उन्होंने। वो ये फरमाती हैं कि मियाँ वाली मुझे बहुत पसंद था। 2 सालों में मियाँ वाली में ऐसे तरक्याती मंसूबे शुरू करूँगी कि मियाँ वाली की किस्मत बदल जाएगी। ये सिर्फ अपने पॉइंट स्कोरिंग करने के लिए यहाँ पे ये बयान दिया जा रहा है, क्योंकि वो जानती हैं कि ये हल्का इमरान खान साहब का है, इस हल्के के लोग इमरान खान साहब के हैं, वो कभी भी इमरान खान साहब के साथ बेवफाई नहीं करने वाले। और वहाँ पे इस तरह की बात करना सिर्फ सियासी पॉइंट स्कोरिंग हो सकती है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। बस, इससे आगे बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। वो है अडयाला जेल से अलीमा खान साहिबा की तरफ से खबर है। वो ये फरमाती हैं जी, इस वक्त सारा जो मुल्क में कानून है, वो कह रही हैं इस वक्त सारा कानून आसम ला के तहत चल रहा है, यानी ये मंसूब कर रही हैं जनरल आसिम मुनीर की तरफ। ये इस वक्त सारा कानून आसम ला के तहत चल रहा है, वरना अब तक तोशाखाना 2
में इमरान खान और बुशरा बीबी की ज़मानत हो चुकी होती। ये या तो जानते हैं कि इनको पता है कि जो आर्मी चीफ़ हैं वो डायरेक्ट इन्वॉल्व हैं, तो इसलिए ये खुलम खुला जो है वो उनके ऊपर इस तरह के बयानात जो हैं वो देते हैं। तो यहाँ पे DGIS PR साहब या फिर हमारे आर्मी चीफ साहब खुद, क्योंकि वो खुद इस तरह की तनकीद खुद भी करते रहे हैं ढके छुपे अल्फाजों में, अगर तो वो मानते हैं कि वो इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं है तो खुलम खुला आकर ये बात कह दें, क्योंकि वो भी अक्सर एक मखसूस जमात, कुछ यानी डिजिटल दहशतगर्द, इस तरह के अल्फाजों में वो इस्तेमाल करते रहे हैं। तो अब भी आके ये बता सकते हैं, ये भी आके कह सकते हैं कि मैंने इस तरह का कोई भी जो है ना वो काम नहीं कर रहा हूँ, तो मैं अपने मुल्क को आगे लेके चल रहा हूँ, तो मर्ज़ी है उनकी। खैर, इससे आगे चलते हैं। इसके आगे जो है वो जो हमारे जर्नलिस्ट साहब हैं तलत हुसैन साहब, ये उनकी तरफ से ख़बर है, और वो ख़बर ये है कि जी ये दरअसल ये इस तरह के जो टाउट हजरात होते हैं ना, वो ख़बर नहीं देते, वो इन्फॉर्मेशन आगे पहुंच जाते हैं। जो उनको पीछे से इन्फॉर्मेशन मिलती है वो आगे इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं, वो पीछे से जो इन्फॉर्मेशन उनको मिली है वो आगे इन्फॉर्मेशन आगे आवाम तक पहुंचाने आए हैं। वो ख़बर ये है कि जी इमरान खान साहब तवील अरसे तक जेल में रहेंगे। ये तो हो गई ख़बर कि वो बता रहे हैं कि जी इमरान खान साहब इस वजह से ज़्यादा देर अरसे में जो है वो जेल में रहेंगे, वो इसलिए क्योंकि वो जानते हैं कि जी जो अदालतें हैं वो इस टाइम जो है वो डिक्टेट हो रही हैं, अदालतों के जजेस जो है ना वो डिक्टेट हो रहे हैं, उनके ऊपर पूरा इस्टेब्लिशमेंट का कंट्रोल है। तो वो ख़बर ये दे रहे हैं इमरान खान साहब तवील अरसे तक जेल में रहेंगे। अगर इमरान खान साहब सियासतदान की तरह बर्ताव करेंगे तो कोई रास्ता निकल सकता है। अच्छा, तो तलत हुसैन साहब आज से कई साल पहले अगर यही बात कोई नेल्सन मंडेला को जाके बताता कि भाई इतने साल अपनी ज़िंदगी के आधे साल जो है ना वो जेल में गुजारने से बेहतर है कि आप ऐसा करें, कोई ना कोई मुआहदा करें, कोई ना कोई डील करें, तो आप बाहर आ जाएं, तो फिर उनको किसी ने, नेल्सन मंडेला किसने कहना था? सियासतदान नज़रिए का नाम होता है। सियासतदान अपने नज़रिए के लिहाज से जाना जाता है कि सियासतदान वो नहीं होता जो ये कहे कि मेरे प्लेटलेट्स गिर गए हैं, मैं मरने वाला हूँ, अभी मैं अपने जिस्म पे खारिज भी करूँगा तो वहाँ से ना खून का फुहारा जो है ना वो फूट जाएगा। तो ऐसे सियासतदान नहीं बनते। इसको हम इसको डीलबाज, हम इसको बिजनेसमैन ये कह सकते हैं, हम इसको सियासतदान नहीं कहते। सियासतदान अपने नज़रिए की वजह से, अपने स्टांस की वजह से जाना जाता है, और इस टाइम इमरान खान साहब अपने नज़रिए के ऊपर डट के खड़े हुए हैं। ठीक है, तो आज से ये बात जो है आपने कहना शुरू किया ना कि आप सियासतदान के, ये दरअसल ये सियासतदान की तौहीन है। अगर आप ये बात कहें कि वो कोई डील करें, कोई आसान रास्ता निकल सकता है, तो वो सियासतदान नहीं हो सकता फिर। खैर, इससे आगे इमरान खान साहब की तरफ से ये ख़बर है। इमरान खान साहब जो कि अडयाला में कैद है, और उनकी तरफ से ये ख़बर है। देखें, वो जेल में बैठे हुए हैं, और जेल में बैठ के भी उनको अपने लोगों का ख्याल है, अपने लोगों के बारे में वो सोचते हैं। उनका कहना ये था, हर जानिब हमारे लोग शहीद हो रहे हैं, पुलिस एहलकार, फौजी और आम बेगुनाह लोग जो शहीद हो रहे हैं सब हमारे हैं। ख़ास कर ये बात गौर करने वाली है कि वो बात क्या कर रहे हैं। पायदार अमन और हमेशा बातचीत से कायम होता है। वो इमरान खान साहब जेल में बैठे हुए ये बात कह रहे हैं कि पायदार अमन बातचीत के साथ ही हल हो सकता है, और ये बेहतरीन बात की है उन्होंने, ये बेहतरीन बात है। और इस पर अगर कोई उनसे इख्तलाफ करता है, जैसे ख्वाजा आसिफ कह रहा था कि कोई लीडरशिप वाली कोई बात है तुम्हारे अंदर, तो वो बताया करो, इस तरह की चवले ना मारा करो। तो ख्वाजा आसिफ साहब, ये होती है लीडरशिप, ये होती है बयानात, जो अपने लोगों के लिए अपने दिल में दर्द रखता है। वो बात ये कह रहा है कि जेल में बैठा हुआ है, कि वो हर किसी को कह रहा है ये मेरे लोग हैं, ये मेरे लोग मर रहे हैं, ये मेरे लोग शहीद हो रहे हैं, ये लोग मेरी कौम के लिए। वहाँ पे बैठ के वो रोटियां नहीं पाड़ रहे, पूरी लिस्ट जो है वो खाने की नहीं दे रहा, वो ये अपने लोगों के बारे में बातें बता रहा है। खैर, इससे आखिर में जो ख़बर है वो ये कि मौलाना हाफिज़ ताहिर अशरफी साहब की तरफ से, जी बिल्कुल,
मौलाना ताहिर अशरफ़ी साहब, इनके नाम में ही अशरफियाँ हैं तो फिर अशरफ़ी साहब हैं ये, ठीक है। अच्छा, ये फरमाते हैं जी, फ़ौज करते हैं, अगर हमारी फ़ौज ना होती तो बताएं क्या बनता हमारा। ताहिर अशरफ़ी। अच्छा, ये वो हैं कि लाइव शो के दौरान ये नशे की हालत में भी पाए गए थे। आज भी इंटरनेट पर इनकी वीडियो मौजूद है। और अगर ताहिर अशरफ़ी साहब अगर आपको बताएं कि अगर हमारी फ़ौज ना होती तो हमारा क्या होता, हमारे पास DHA ना होता, हमारे पास DHA ना होता, हमारे पास लोगों के जो हकूक़ हैं वो ज़ब्त ना हो होते हैं, अदालतें आज़ाद होती हैं, हमारे मुल्क में 3 से 4 बार जो है ना मार्शल लॉ लग चुका है, वो ना लगता, हमारे ऊपर डिक्टेटर ना आते, हमारे हर शहर के अंदर DHA ना बनता, हमारी आर्मी अपना प्रोफेशनलिज्म जो है वो अरूज पे लेके जाती है बनिस्बत के प्लॉट्स बांटने के। यहाँ पे प्लॉट्स ना बट रहे होते हैं और यहाँ से जो जो भी जाता है रिटायर होकर वो हमारे दूसरे ममालिक, जो हमारे दोस्त ममालिक हैं, वहाँ पे जाके अपनी रहाइश पजीर ना होते हैं। मशरफ यहाँ से दुबई में रहाइश, बाजवा भी गया, उससे पहले क्यानी भी गया, कोई भी यहाँ पे आर्मी चीफ नहीं रुका। रहीम शरीफ भी गया, वो जाके सऊदीया में बैठ गए। ये फ़र्क होता अगर हमारी फ़ौज हमारे सर पर ना होती, क्योंकि हमारी फ़ौज अपने लिए जो अपना गंद घोलते हैं, ये जो हमारे एक्स जो होते हैं जो चले जाते हैं यहाँ से छोड़ के, हमारी फ़ौज एक प्रोफेशनल फ़ौज है। और अगर वो अपने काम करे तो हर जगह पे वो उनका डंका बोलता है, हर जगह। अगर हमारी एयरफोर्स है, हमारी नेवी है, बेहतरीन काम करते हैं वो लोग, हमारी आर्मी बेहतरीन काम करती है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो इनको बदनाम करती हैं, इनको गंदा करती हैं। लिहाजा ताहिर अशरफ़ी साहब, एक तो अशरफियाँ आपके आसपास हैं, नज़र आती हैं आपके पास, लिहाजा अगर हमारी फ़ौज ना होती तो ये कुछ होता। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।